रोज़ा होगा या नहीं? अगर रोज़े की हालत में जानबूझकर खई की तो रोज़ा टूट जाएगा। रोज़ा रखकर कान का मैल निकालने का क्या हुक्म है? रोज़े रहने के समय कान का मैल निकालने पर रोज़ा नहीं टूटेगा। ना क्या कान में तेल डालने से रोज़ा टूट जाएगा या नहीं? ना क्या कान में तेल डालने से रोज़ा टूट जाएगा, मगर कफ़ारा वाजिब नहीं होता। रोज़े की हालत में अगर ऑक्सीजन लिया तो क्या रोज़ा टूट जाएगा? रोज़े की हालत में अगर ऑक्सीजन के ज़रिए सांस लिया जाए तो इससे रोज़ा फासिद नहीं होता। मैदे के टेस्ट के लिए पेट में नलकी डालने से क्या रोज़ा टूट जाएगा? अगर मैदा वगैरह के टेस्ट के लिए हलक या नाक के रास्ते से दूरबीन वाली नलकी डाली गई जिसमें कोई दवा या चिकनाहट शामिल ना थी और उसका एक सिरा बाहर था तो रोज़ा ना टूटेगा। लेकिन अगर उस नलकी के साथ कोई दवा या चिकनाहट शामिल हो तो रोज़ा टूट जाएगा। अगर किसी ने जानबूझकर रोज़ा तोड़ दिया फिर बीमार हो गया तो इसका क्या हुक्म है? अगर किसी ने जानबूझकर रोज़ा तोड़ दिया फिर बीमार हो गया, क़ज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा नहीं। 4 मशहूर फरिश्तों के नाम बताइए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला की किताबें और अहकाम पैगंबरों तक लाते थे। दूसरे हैं हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जो क़यामत के दिन सिर फूकेंगे। और फिर तीसरे हैं हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम जो बारिश का इंतज़ाम करने पर मुकर्रर हैं। चौथे हैं हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जो मखलूक की रूह निकालने पर मुकर्रर हैं। क्या रोज़े की हालत में सर और बदन पर तेल लगाना जायज़ है? रोज़ेदार के सर और बदन पर तेल लगाना जायज़ है। कुल्ली करते वक्त हलक में पानी चला गया तो क्या होगा? कुली करते वक्त हलक में बिला इख्तियार पानी चला गया। अब अगर उसको रोज़ा याद था तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। क़ज़ा वाजिब है लेकिन कफ़ारा वाजिब नहीं। और अगर उसको रोज़ा याद ही नहीं था, ऐसी हालत में उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। पानी से कुल्ली करने के बाद थूक निकलने से रोज़ा टूट जाता है या नहीं? कुल्ली करने के बाद मुंह में जो पानी की तरी रह जाती हैं उसको थूक के साथ निगलने से रोज़े पर कोई ख़राबी नहीं आती। अगर किसी से गुनाह कबीरा हो जाए तो तौबा किस तरह करे? तौबे का तरीक़ा यह है कि मज़े यानी पास्ट में उस गुनाह को छोड़ दे जिस तरह तौबा कर रहा है। हाल यानी प्रेजेंट पर उस गुनाह पर शर्मिंदा हो। मुस्तबिल यानी फ्यूचर में उस गुनाह को ना करने का अज़्म इरादा हो। नियत किसे कहते हैं? नियत दिल के इरादे का नाम है, ज़बान से कहने की ज़रूरत नहीं। खुद ब खुद खाई हुई और हलक में लौट गए तो रोज़ा टूटेगा या नहीं? थोड़ी सी खाई आई फिर खुद ही हलक में लौट गई या जानबूझकर निगल लिया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर मुंह भरकर खाई हुई होगी तो उसे जानबूझकर लौटाने से रोज़ा टूट जाएगा। गलती से रोज़ा तोड़ दे तो इसका क्या हुक्म है? अगर कोई शख्स ने गलती से रोज़ा तोड़ दिया या धमकी देकर किसी का रोज़ा टुटाया गया तो ऐसी सूरत में सिर्फ क़ज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा नहीं। दिल के मरीज़ के ज़बान के नीचे गोली रखने से क्या रोज़ा टूट जाएगा या नहीं? दिल के बीमारी में जो गोली ज़बान के नीचे रखी जाती है और वो वहीं जज्ब होकर ख़त्म हो जाती है तो रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन दवा के अज्जा थूक भी हलक के रास्ते से अंदर चले जाए तो रोज़ा टूट जाता है। दांत से खून निकलने पर रोज़ा टूटेगा या नहीं? दांत से खून निकलकर पेट में चला जाए तो रोज़ा टूट जाएगा और अगर दांत से खून निकलकर पेट में ना जाए तो रोज़ा नहीं टूटेगा। 4 मशहूर आसमानी किताबों के नाम बताइए। तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई और कुरान मजीद हमारे पैगंबर हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल। रोज़े की हालत में बीड़ी सिगरेट पीने से रोज़ा टूटेगा या नहीं?
रोज़े की हालत में हुक्का बीड़ी सिगरेट पीने से रोज़ा टूट जाता है, क़ज़ा वाजिब है, कफ़ारा नहीं। थैंक यू। जज़ाकल्लाह।